शक्ति का कर दिया अपमान। राहुल गांधी पर भड़का संत समाज। शक्ति वाले बयान पर आग बबूला हुए आचार्य सत्येंद्र दास। शब्दों का ठीक चयन कब सीखेंगे कांग्रेस के ये नवाब। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। राहुल गांधी कहने को तो देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल सांसद हैं, लेकिन फिर भी शब्दों का चयन करना जैसे ठीक ढंग से सीख नहीं पाए हैं। अपने जिंदगी के कई साल राहुल गांधी इस राजनीति को दे चुके हैं, फिर भी सामने वाले की ताकत को भांप पाना भी नहीं सीखे। राहुल गांधी किसी और से नहीं बल्कि ऐसी शख्सियत से भिड़ रहे हैं जिसने बिल्कुल निचले स्तर से राजनीति की शुरुआत की थी। एक कार्यकर्ता के रूप में कई साल पार्टी को दिए हैं, तब कहीं जाकर ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं। पिछले 10 साल में जिन्होंने लगभग अपने हर काम से जनता का मन मोहा है, लेकिन विपक्ष है कि उनसे कोई सीख लेता ही नहीं और राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए ना, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही नरेंद्र मोदी सरकार से पंगा ले लिया है। शक्ति वाले बयान से जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है राहुल गांधी ने। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान को भुना लिया है और शक्ति के लिए जान खपा देने का वादा भी कर दिया है। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। देखा आपने कैसे राहुल गांधी के एक बयान से जैसे पीएम मोदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसी तरह से राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर संत समाज भी बुरी तरह से भड़का है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कह दिया है कि पार्टी नेताओं के इस तरह से बयान की वजह से ही उनका पतन हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, यही कारण है कि पार्टी की हालत खराब हो रही है, क्योंकि ये एक हिंदू विरोधी पार्टी है। भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य है। अगर वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो क्या उनके साथ कोई खड़ा होगा। आचार्य सत्येंद्र दास ने फिर ये भी कहा, नारी शक्ति हिंदू धर्म सनातन धर्म का गौरव है। जो नेता हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है उसे जेल भेजा जाना चाहिए। ये निंदनीय है। सुनिए क्या कह रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास। बात ठीक कह रहे हैं, हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही है, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कह दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है
और वह सड़क पर घूम रहे हैं और सड़क पर घूमते रहेंगे, क्योंकि जो भारत है यहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और स्वयं कह रहे हैं कि हम हिंदू से लड़ रहे हैं, तो उनके समर्थन में कौन आएंगे वो तो वही जाने। और इसीलिए उनकी पार्टी की जो दुर्दशा हो रही है वो हिंदू विरोधी के कारण हो रही है, सनातन विरोधी के कारण हो रही है। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास के अलावा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ शक्ति को ललकारने का आरोप लगा दिया है। सुनिए स्वामी चक्रपाणी का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जिन्होंने शक्ति को ललकारा है, जिन्होंने शक्ति को चैलेंज देते हुए कहा कि हमें शक्ति से लड़ना है, तो वो शक्ति तो माँ दुर्गा है जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था। वो शक्ति तो माँ सीता जो चंडी रूप में मलुकासुर का वध किया था। तो क्या ये साबित कर दिया, घोषणा कर दिया स्पष्ट रूप से कि महिषासुर श्रेणी के राहुल गांधी जी, मल्लिकासुर श्रेणी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम विपक्ष के नेता असुर श्रेणी के लोग हैं जो देवी से लड़ेंगे, जो शक्ति से लड़ेंगे। तो भाई अगर ऐसा है, अगर उनका ये मानना है और स्पष्ट कर चुके हैं कि विपक्ष के नेता असुर श्रेणी के हैं और वो देवी देवताओं से और शक्ति से, माँ दुर्गा से लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमेशा हार असुरों का हुआ है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी पर बरस रहा है संत समाज। सनातन का विरोध करने वाले, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले हिंदू विरोधी है कांग्रेसी, ऐसा कहना है भारतीय संतों का राहुल गांधी के शक्ति के खिलाफ लड़ने वाले बयान पर। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिस पर संत समाज इस तरह से आग बबूला है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। कह रहे हैं हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है, उसी शक्ति से हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद आखिर विषयों की गंभीरता को कब समझेंगे? आखिर वो क्यों नहीं समझ रहे कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है? ऐसे में उन्हें किसी भी शब्द को बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि अगर वो सोचते तो हिंदू धर्म को लेकर, शक्ति को लेकर इतनी बड़ी बात नहीं कहते। वैसे आप राहुल गांधी की सोच पर, इस सोच को भुनाने वाली बीजेपी की सोच के बारे में, पीएम मोदी के राहुल गांधी को ललकारने के अंदाज के बारे में और राहुल गांधी के बयान पर भड़के संत समाज के रिएक्शन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।